अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे आपको पता चला होगा कि आई कैप स्कीम 2025 जो है वो अप्रूव हो चुकी है। सिर्फ अप्रूव ही नहीं बल्कि आई कैप ने इसको ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो है जनवरी 2026 से ऑनवर्ड। जितने भी एग्ज़ाम होंगे चाहे पीआरसी के, कैप के या सीए फाइनल के सारे पेपर्स होंगे इस न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग। अब इस न्यू स्कीम में थोड़ी चेंजेस हैं, वो ये है कि अब 21 पेपर्स की बजाय सीए के होंगे टोटल 18 पेपर्स। 3 पेपर्स कम कर दिए गए हैं सीए के टोटल, और पीआरसी के टोटल होंगे अब 3 पेपर्स, और कैफ के होंगे 8 पेपर्स ही, और सीए फाइनल के जो हैं 7 पेपर्स होंगे। सी फैप के 6 और 1 जो है केस स्टडी होगा। टोटल 7 पेपर्स होंगे सीए फाइनल के। इन टोटलिटी हैं 18 पेपर्स पूरे सीए के। और इसकी बात की जाए आर्टिकलशिप की, तो आर्टिकलशिप पे भी थोड़ी चेंजेस आई हैं। आपके पास अब 3 प्रोग्राम्स होंगे। एक तो जो करंट प्रोग्राम है जिसमें 3.5 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको कैफ के बाद, और अभी जो 2 न्यू प्रोग्राम्स ऑफर हुए हैं उनमें से एक तो ये है कि आप कैफ के बाद 2 साल का गैप लो। उस 2 साल के गैप में सीए फाइनल के, सी फैप के 4 पेपर्स पास करो। अगर पेपर पास नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं, लेकिन 2 साल का गैप लो, ठीक है। या अगर आप 2 साल से कम टाइम में सी फैप के 4 पेपर पास कर लेते हो तो इन दोनों में से जो भी आप कम टाइम में अचीव कर लोगे, या तो आप 4 पेपर पहले पास कर लो, या अगर पेपर पास नहीं हो सकते तो 2 साल का जैसे ही ड्यूरेशन गुजरेगा तो आप मज़ीद 3 साल की आर्टिकलशिप करोगे, ठीक है। उसमें आप सी फाइनल के बाकी जो पेपर्स होंगे वो दे सकते हो। और एक नया प्रोग्राम ये भी ऑफर हुआ है, वो ये कि आप कैफ के बाद 2.5 साल की ट्रेनिंग करो। उस 2.5 साल में आप सी फाइनल का कोई पेपर नहीं दे सकते। उसको कहते हैं अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है जो जल्दी अपनी ट्रेनिंग करके ना प्रोफेशनल लाइफ में आना चाहते हैं। और अभी शायद मेरे प्लान्स हैं कि शायद कैफ के बाद मैं 2.5 साल की जो अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग है वो करूँगा, और साथ एसीसीए के जो बकिया पेपर्स होंगे, कोई 5-6 पेपर्स देने पड़ेंगे मुझे एसीसीए के, तो वो दूंगा। अदरवाइज़ अगर मैंने 2.5 साल की ट्रेनिंग जो है अडॉप्ट ना की तो फिर जो करंट स्कीम की है 3.5 साल वाली, जिसमें आप 1 साल पेपर नहीं दे सकते, उसके बाद जो बकिया 2.5 साल बचते हैं उन 2.5 सालों में आप पेपर सीए फाइनल के दे सकते हो, ठीक है। तो आपके पास खैर ये 3 प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं आर्टिकलशिप के सी इंटर के बाद। अब पेपर्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। पीआरसी 1 होगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जो अभी करंट स्कीम में है। पीआरसी 4 वही है, और पीआरसी 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस, ये बेसिकली क्यूएम है जो अभी करंट स्कीम में है, तो वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बाकी बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट्स, इसका मतलब है कि पीआरसी 3 और पीआरसी 5 जो है इकोनॉमिक्स और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उनको मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बनाया है बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट्स के नाम से। हाँ, जो पीआरसी 1 था अभी करंट स्कीम में BWCS, वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अब बस पीआरसी में ये 3 पेपर्स होंगे, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक इनसाइट्स। और एग्ज़ाम जो उसके होंगे वो 2 महीने बाद ही होंगे, हर 2 महीने बाद। जनवरी में होंगे, फिर फेब छोड़ के मार्च में, अप्रैल छोड़ के मई में, जून छोड़ के जुलाई में, अगस्त छोड़ के सितंबर में, अक्टूबर छोड़ के नवंबर में, दिसंबर छोड़ के फिर जनवरी में, एंड सो ऑन। इस तरह से रिपीट होते रहेंगे, 1 महीना छोड़ के दूसरे महीने होंगे। और जहाँ तक कैफ की बात करें तो कैफ में 8 पेपर्स ही हैं, और 2 पेपर्स को मर्ज कर दिया गया है, और एक नया सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो कैफ 1 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, बेसिकली भी FR 1 है, वही है ये। और कैफ 2 टैक्सेशन प्रिंसिपल्स एंड कंप्लायंस, जो अभी टैक्स है वही है। और कैफ 3 जो है ये नया सब्जेक्ट है, डेटा सिस्टम एंड रिस्क, तो ये नया सब्जेक्ट है। और कैफ 4 जो है बिजनेस लॉ डायनामिक्स, इसमें बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों को मर्ज करके एक नया सब्जेक्ट बनाया है, उसका नाम है बिजनेस लॉ डायनामिक्स। कैफ 5 जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बेसिकली जो अभी करंट स्कीम में CMA सब्जेक्ट है ना, वही है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कैफ 6 जो है वो है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, बेसिकली जो अभी करंट स्कीम में FR 2 है, ये वही है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। और कैफ 7 जो है बिजनेस इनसाइट्स एंड एनालिसिस, बेसिकली MFA का ही एक वेरिएंट है, वही है, बस नाम चेंज किया हुआ है। और कैफ 8 जो है वो है ऑडिट एंड एश्योरेंस एसेंशियल्स, तो ये भी है भाई ऑडिट जो अभी करंट स्कीम में है वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो बस एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कैफ के अंदर, डेटा सिस्टम एंड रिस्क वाला। और इसके जो पेपर्स होंगे, आप साल में जो है 2 दफ़ा ही पेपर दे सकते हो, और इसके आप मैक्सिमम 4 पेपर दे सकते हो एक अटैम्प्ट के अंदर, ठीक है। 4 से ज़्यादा पेपर नहीं दे सकते। और टाइम लिमिट जो है इसके लिए 5 साल है, ठीक है। और अगर 5 साल गुजरने के बावजूद भी आपके 2 या 1 पेपर रहते हैं तो उस सूरत में आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड मिल जाएगा। तो इन टोटलिटी 6 साल बन जाते हैं। 5-6 साल में आपने कैफ को करना है। और जो पीआरसी है उसके लिए 15 महीने होंगे टोटल। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो कैफ के एग्ज़ाम होंगे अभी जो करंट स्कीम है उसी के मुताबिक ही होंगे, साल में 2 मरतबा ही। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद साल में 3 मरतबा हों, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई कैप इस हवाले से अभी मज़ीद बताएगा।
कुछ ही दिनों में आई कैप मज़ीद इसके हवाले से डिटेल्ड गाइडलाइंस भी देगा, तो थोड़ा सा स्टे ट्यून्ड। और CFAP के हवाले से बात करी जाए तो एडवांस्ड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, ये वही सब्जेक्ट है जो पहले स्कीम में था। और CFAP 2 जो है कॉर्पोरेट लॉज एंड गवर्नेंस। CFAP 3 जो है ये नया सब्जेक्ट है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस। ये बेसिकली जो SPM सब्जेक्ट था ना, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वो ख़त्म करके ना ये वाला सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस। और CFAP 4 जो है वो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस। ये बेसिकली जो करंट स्कीम में था ना, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन BFD, ये वही है, बस नाम चेंज किया हुआ है। CFAP 5 की बात करें टैक्स प्रैक्टिस। CFAP 6 जो है ऑडिट एश्योरेंस एंड डेटा। उसके बाद इसमें एक शर्त ये है कि आपने एक अटैम्प्ट के अंदर 2 पेपर लाजमी देने हैं। अनलेस कि आपका जो है सिर्फ एक पेपर बचता है, तब तो ज़ाहिर बात आप एक पेपर ही अटैम्प्ट करोगे। अदरवाइज़ हर अटैम्प्ट में आपने कम से कम 2 पेपर लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, अदरवाइज़ आपको फिर फेल कंसिडर किया जाएगा, अगरचे आपके पेपर पास ही क्यों ना है। इस तरह का एक हुआ था जब मैं PRC में नया आया था, तो मेरा एक सीनियर था, उस बेचारे ने क्या किया था कि उसने 2 पेपर्स में अप्लाई किया हुआ था। एक पेपर उसने दिया था, उसके जो है 55 मार्क्स थे, और दूसरे पेपर में वो एब्सेंट था, वो गया नहीं था, उसकी तैयारी नहीं थी। तो जब रिज़ल्ट आया तो आई कैप ने क्या किया, उसको परमानेंट क्रेडिट देने की बजाय उस सब्जेक्ट में जिसके उसके 55 मार्क्स थे उसको भी फेल कंसिडर किया, ठीक है ना, उसको भी फेल कंसिडर किया, जिसमें एब्सेंट था उसमें भी फेल कंसिडर किया। तो आपने 2 पेपर्स लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, अगरचे आपकी तैयारी ना हो, अगरचे आपका फेल हो जाए वो खैर है, लेकिन अटेंडेंस लाजमी लगानी है, उस पेपर में जाके आपने 2 लाजमी अपीयर होने हैं। और CFAP को पास करने की जो लिमिट है वो है 10 साल। और अगर 10 साल गुजरने के बावजूद भी आपको 2 पेपर्स बचते हैं CFAP के, वो पास नहीं कर पाए 10 साल में भी, तो फिर आपको अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाएगा। और MSA ख़त्म कर दिया गया है। MSA के जो 2 पेपर्स थे उनकी जगह एक स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के नाम से एक पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके लिए भी टाइम लिमिट नहीं है, आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो CFAP के लिए काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है कि आपके पास 10 साल हैं, 4 पेपर आप CFAP को पास करने के लिए, और 2 पेपर्स अगर आपके बचते हैं तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, और स्ट्रेटेजिक केस स्टडी के लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये बेसिकली मेन फीचर्स हैं न्यू स्कीम के हवाले से। अभी सिलेबस और कंटेंट जो बाकी स्टडी मटेरियल है वो आई कैप खुद ऑफिशियली अपडेट करेगा अपने वेबसाइट के ऊपर चंद दिनों के अंदर, प्रोबेबली 1-2 वीक के अंदर या उससे भी कम टाइम के अंदर। तो अभी आपका जो मेन कंसर्न होना चाहिए वो ये कि अभी आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस कीजिए, और सितंबर अटैम्प्ट कैफ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। और जहाँ तक PRC की बात की जाए, अगर तो आपने PRC में अभी एडमिशन करवाया है और तब तो BWCS को आप छोड़ सकते हो। जो बाकी पेपर्स हैं ना, जैसे कि अकाउंटिंग है, QM है और इकोनॉमिक्स और बिजनेस है, इन पे फोकस कीजिए। वैसे तो अब होपफुली जब सारे इंस्टीट्यूट हैं वो न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाएंगे, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिलफर्ज अगर किसी ने बाकी सारे पेपर्स पास किए हुए हैं, उसका सिर्फ BWCS रहता है, तो बेहतर अप्रोच ये है कि यार उसको पास कर ही लो, ठीक है ना। अब एक पेपर के लिए आप क्यों इतना वेट करोगे, अभी 4.5 महीने पड़े हैं इसको इम्प्लीमेंट होने में। हाँ, उस सूरत में आप BWCS को छोड़ सकते हो अगर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होने वाले हो, यानी अभी आपको PRC के अंदर 6 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए हैं, तो उस सूरत में आप अपने कैफ की तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी 1 साल मुकम्मल होने वाला है PRC के अंदर, या डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं, अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जनवरी में चूँकि BWCS ख़त्म होगा तो हमारा भी ख़त्म हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि अभी से इसको पास करें, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपने 4-4.5 महीने मजीद वेट नहीं करना। ऑलरेडी आपके 12-13 महीने गुजर चुके हैं PRC के अंदर, आपके पास टोटल है 15 महीने। 15 महीने में आपने अगर पास ना किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो बेहतर अप्रोच यही है कि अगर BWCS रहता है, ठीक है, पास करो। और हाँ, अगर आपको 4-5 महीने हुए हैं तो फिर छोड़ दो BWCS को, बाकी जो कैफ के पेपर्स हैं उन पर फोकस कीजिए अपना। बाकी बेस्ट विशेज़ विद योर एग्ज़ाम, और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़।